आज सती जी ने देखा है कि सुंदर सुंदर विमान जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? तो महाराज सती जी ने जवाब दिया और भोले बाबा से कहा, भोले बाबा कि सती बुलो के गगन विमाना और चले जाते सुंदर विधि नाना। हे स्वामी, ये सुंदर सुंदर विमान कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा कहने लगे, देवी जी इतने दिनों के बाद तो आज हम लोग मिले, 87,000 वर्ष बीत गए और फिर से सवाल करने लगी। ऐसो करो, चुपचाप बैठी रहो, अब ज्यादा सवाल मत करो। सती जी कहने लगी, नहीं नहीं स्वामी बताइए कहाँ जा रही है? भोले बाबा कहने लगे, सती जी फिर हट करने लगी, अगर नहीं मानती हो तो सुनो, ये विमान कहीं और नहीं जा रही है, ये विमान जा रही तुम्हारे पिता जो प्रजापति दक्ष है ना, उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान रखा है, वहां पर सभी देवता जा रहे हैं। सती जी कहने लगी, क्या हमारे पिताजी ने यज्ञ रचाया है और मुझे नहीं बुलाया? मैं तो अपने पिता की बड़ी लड़ेती बेटी हूँ, मैं सब बहनों से छोटी हूँ, मेरे पिताजी मुझे बड़ा प्रेम करते हैं। भोले बाबा कहने लगे, वो तो तुम ही जानो, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा है। सती जी कहने लगी, मैं कैसे मानूं कि मेरे पिता ने मेरे लिए कोई न्योता नहीं भेजा है? और स्वामी हो सकता है क्योंकि जिसके घर में बड़ा अनुष्ठान होता है ना, तो भूल चूक हो ही जाती है, कोई बात नहीं, हमारे पिता ने यज्ञ को रचाया है, हम ऐसे चले जाएंगे। भोले बाबा कहने लगे, देवी नहीं, क्योंकि जब बेटी का विवाह हो जाता है, वो ससुराल में जब आ जाती है और मायके में यदि कोई अनुष्ठान है और जब तक वहां से कोई निमंत्रण नहीं आए, संदेशा नहीं आए, तब तक जाना नहीं चाहिए। हाँ, चले जाना चाहिए, यदि वहां पर तुम्हारा कोई मनमुटाव नहीं है, कोई संदेह नहीं है तो जा सकती हो, और यदि वहां पर कोई मनमुटाव है तो वो चाहे तुम्हारा गुरु हो, चाहे मित्र हो, चाहे पिता का घर हो, वहां जाना नहीं चाहिए। क्योंकि जो बिना बुलाए वहां जाता है, ना तो उसे आदर मिलता है और ना कोई स्नेह प्रेम मिलता है। सती जी कहने लगी, महाराज ये ज्ञान अपने पास रखो और हमें जाने दो, हम तो अपने पिता की बड़ी लड़ेती बेटी हूं, हम तो जाएंगे। महाराज भोले बाबा बार बार समझ आ रहे हैं, देवी जी हट क्यों पकड़े हो, मेरी बात मानो और ये हट छोड़ दो। कि मेरी प्यारी सती पीहर ओ जाओ मती मान जाना, वहाँ जाके लगे ना हर
आज बार बार समझाते हैं भोले बाबा कि देवी मेरी बात मानो और हट को छोड़ दो, पिता के यहाँ मत जाओ। सती जी कहने लगी नाथ हमें एक बात बताओगे? बोले हाँ। ये बताओ क्या कारण हो सकता है जिस कारण पिता ने मुझे बुलाया नहीं, कभी भी हमसे कोई मनमुटाव भी नहीं हुआ, फिर पिताजी ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? भोले बाबा महाराज अच्छी तरीके से जानते थे कि प्रजापति ने क्यों नहीं बुलाया है, लेकिन सती जी को बताना नहीं चाहते थे। जब सती जी बार बार हट कर गई तो भोले बाबा ने कहा देवी जी यदि जानना चाहती हो तो सुनो। भोले बाबा ने कहा कि एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी और तुम्हारे पिताजी ने सभी देवताओं को भी बुलवाया था और प्रजापति वहां बैठे हुए थे, सभी देवता भी आए, मैं और विष्णु भगवान भी गया। और जैसे तुम्हारे पिताजी को सभी देवताओं ने देखा तो अपने अपने आसनों को छोड़ दिया, खड़े हो गए, लेकिन मैं और विष्णु भगवान खड़े नाए हुए। जब खड़े हम नाए भये तो तुम्हारे पिता प्रजापति ने अपना अपमान समझा कि मैंने उनका अपमान किया, इसी कारण उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं भेजा है। महाराज जैसे इतने शब्द सुने तो सती जी कहने लगी नाथ मेरे पिता का बैर तुमसे है, हमसे थोड़ी ना है, और नाथ मेरी बात मानो, इस बैर को थूको और अपने नंदिया को तैयार करो, हमें बिठाल के पिता के भवन के लिए ले चलो। भोले बाबा कहने लगे सती जी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं प्रजापति के यहाँ बिना बुलाए जाए, मैं नहीं जा सकता। आज महाराज सती जी हट कर जाती है, नहीं मान रही है। जब नहीं मानी तो भोले बाबा समझ जाते हैं कि देवी जी फिर से हट कर गई, ये मानने वाली नहीं है। महाराज नारी हट बड़ी विलक्षण होती है। तिरिया हट कर जाए कि आज हमें लौंग हार चाहिए तो चाहिए, तब ही भोजन बने, तो महाराज भैया मजबूर हो जाते हैं, कुछ भी करें, लेकिन हार बनवाएंगे कैसे? महाराज ना बनो बनाओ घर बिगड़ जाए, हाँ मजबूर हो जाते। तो महाराज भोले बाबा आज मजबूर हो जाते हैं। भोले बाबा ने समझ लिया भवतव्य में कि नहीं किसी का जोर, और भेज दिया सती को कर विदा, दे करके 2 गढ़ साथ। आज 2 गढ़ों को साथ में भेजा है, कहा कि तुम जाओ सती जी की रक्षा करना।